पूरा ब्रिज बन गया। और कहते हैं ये दृश्य देख के पूरी लंका के अंदर खलबली मच गई। बोले जिसके नाम से पत्थर पानी में तैरने लगे फिर वो तो भगवान है, और यदि वो भगवान है तो क्या भगवान से लड़कर हम जीत पाएंगे? और कहते हैं पूरी रावण की सेना का मनोबल टूट गया। विचार करने लगे, अरे ये तो भगवान है, तो भगवान से कैसे जीत पाएंगे? और जब रावण को पता चला, रावण सोचने लगा जो युद्ध से पहले ही मेरी सेना ने मनोबल तोड़ दिया तो लड़ने से पहले ही मैं हार जाऊंगा। ऐसा क्या करूं कि मेरी सेना को उसका मनोबल वापस मिले? एक युक्ति ढूंढी। दूसरे दिन पूरी लंका वासियों को समुद्र तट पे बुलाए। पूरी लंका के लोग समुद्र तट पे आए, एक पत्थर हाथ में लिया और सबके देखते ही रावण ने भी अपना नाम रावण पत्थर पे लिखा, पत्थर पानी में डाला और पत्थर पानी में तैरने लगा। और ये दृश्य जहां देखा पूरी रावण की सेना में भी खलबली मच गई। प्रसन्न हो गए, नाचने लगे कि हमारे राजा भी देखो किसी से कम नहीं है, वो भी साक्षात भगवान बराबर हैं। जैसे राम के नाम से पत्थर पानी में तैरे वैसे ही देखो हमारे राजा के नाम से पत्थर पानी में तैरे। पूरी सेना को उसका मनोबल वापस आ मिल गया। जब रावण घर पे महल में आए, मंदोदरी भी भाव विभोर थी, पैर छूने गई कि मुझे पता नहीं जितना प्रभाव राम का उतना ही प्रभाव आपका। जैसे राम नाम से पत्थर पानी में तैरे, आपके नाम से पत्थर पानी में तैरने लगे, आप भी भगवान स्वरूप हो। यूं कह के जहां रावण के पैर छूने गई, रावण ने कहा देख जल्दी मत कर, इसमें उतावल करने जैसी नहीं है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मैंने देखा कि राम नाम से पत्थर पानी में तैरे, पूरी सेना का मेरे मनोबल टूट गया। विचार करने लगा ऐसा क्या करूं कि मेरी सेना को उनका मनोबल वापस मिले। एक युक्ति ढूंढ ली, सभी लोगों को तट पे बुलाया, सभी के देखते ही पत्थर लिया, उस पत्थर पे मैंने अपना नाम लिखा, लेकिन पत्थर पानी में फेंकूं उससे पहले मैंने पत्थर से कहा सौगंध है राम की जो डूबा है तो। और जहां राम के नाम की आन दे दी वो पत्थर पानी में तैर गया और सभी लोगों को लगा कि मेरे नाम से पत्थर तैरा। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि राम ने रावण को मारा, पर आज राम के नाम ने रावण को भी तारा। प्रभु के नाम का वो प्रभाव है, प्रभु के नाम का वो स्वरूप है कि कलयुग के अंदर ये प्रभु के नाम के द्वारा जीव का उद्धार हो जाता है। कैसे आरती माटे श्री भागवत भगवान की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। नारद जी कहने लगे देखो भक्ति महारानी, इसी कारणवश परीक्षित ने कलयुग को रहने दिया। चाहे उसके अंदर अनेक बुराइयां थी, पर सबसे बड़ा लाभ यह था कि कलयुग में प्रभु का नाम लेने मात्र से वो फल मिल जावे कि जो फल अन्य किसी भी युग में नहीं मिलता। और जहां भक्ति महारानी को पता चला, भक्ति महारानी कहने लगी अरे देवर्षि अब आप कोई यत्न करो कि मेरी चिंता दूर हो। और नारद जी कहने लगे वृथा खेदाय से बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हे भक्ति महारानी तुम चिंता क्यों करती हो? हे भक्ति महारानी तुम तो प्रभु की परम प्रिया हो, चिंता करोगे तो चिंता दूर नहीं होगी, पर उसी कृष्ण का जो चिंतन करोगे तो चिंताएं दूर होंगी। इसलिए हे भक्ति महारानी चिंता मत करो, कुछ करना है तो प्रभु के चरणों का चिंतन करो, क्योंकि उस चिंतन के अंदर वो सामर्थ्य है कि जो अपनी चिंताओं को निर्मूल कर सके। और हे भक्ति महारानी तुम भूल गई, तुम तो प्रभु की कितनी प्रिय हो, जिसके पास चाहे कोई भी ज्ञान न हो, पर जिसके पास है भक्ति महारानी आप होते हो। भगवान तो ऐसे साधारण में साधारण जीव के घर भी पहुंच जाते हैं। हे भक्ति महारानी आपका बखान में और क्या करूं? आपने जब हाथ जोड़ के प्रभु से विनती करी कि मैं प्रभु क्या करूं, तब प्रभु ने आपसे कहा हे भक्ति तुम मेरे भक्तों का पोषण करो और मुक्ति को आपकी दासी बना के आपके सेवा में भेजा। कहते हैं ना भक्त भी प्रभु को प्रिय होता है, ज्ञानी भी प्रभु को प्रिय होता है, लेकिन दोनों में अधिक प्रिय कौन?
तो कहते हैं ज्ञानी कौन है? तो कहे प्रभु बड़ा बेटा। और भक्त कौन है? बोले छोटा बेटा। जैसे एक मां के दो बेटे हों, एक बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि जिसको अपने काम अपने हाथों से करने आ गए हों, हर एक निर्णय वो अपने आप ले सकता हो, और एक छोटा बेटा इतना छोटा हो कि जिसको अभी बोलना भी नहीं आया, चलना भी नहीं आया, जो संपूर्ण रूप से मां के ऊपर आश्रित है। तो मां दोनों को प्रेम करती है, पर विशेष ध्यान उसका रखती है कि जो संपूर्ण रूप से मां के ऊपर आश्रित है। कुछ काम कर रही होगी तो भी बार बार आके देखेगी कि कहीं उसे लग तो नहीं गई, कोई चोट तो नहीं आ गई। तो वैसे ही ज्ञानी तो प्रभु का वो बड़ा बेटा है कि जो समझता हो गया है, जिसे सारी माहिती है, जो सारी वस्तुएं अपने आप कर लेता है। लेकिन भक्त तो प्रभु का वो बेटा है जो कहता है मुझे तो भी बोलना भी नहीं आता, मुझे तो चल